श्री राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम को हम डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास भी जो है एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर ही रहेगी। अंतिम क्लास रही आज एरिया एंड वॉल्यूम की। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो बिना वक्त गवाए आज के सेशन को जो हम शुरू करेंगे एक अपने अच्छे से ब्यूटीफुल कोट के साथ। कोट देखिएगा, किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, यह आज का दिन जो आपको किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है, इसे जाया ना करो। बहुत ब्यूटीफुल कोट है, बड़े ध्यान से देखो। किसी अवसर की प्रतीक्षा मत में बैठो, यह आज का दिन जो आपको किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है, इसे जाया ना करो। मतलब हर दिन अच्छे से पढ़ो, हर एक दिन आपको जो मिल रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसको उसी दिन रिवाइज करो। आपको क्या पता कल दिन का, कल आपको टाइम लगेगा नहीं लगेगा। और ये तो कंफर्म है कि 8 जून को आपका एग्जाम होगा। देखेंगे अब हम अपने क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे आप, ध्यान से देखिएगा। पढ़ो पहला क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेजर ऑफ पैरेलल साइड आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। ट्रेपिज्म के ऊपर अभी हमने वैसे कोई क्वेश्चन किया नहीं था, लेकिन आप सभी जानते हैं व्हाट इज ट्रेपिज्म, है ना। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया था, फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। दिस इज हमारी ट्रेपिज्म। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और यहाँ पर इसकी क्या होती है, हाइट। ये क्या है, हाइट है। हमसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्रेपिज्म इज 220। मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, सभी ध्यान से देखना। Area of this trapezium is 220 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेजर द पैरेलल साइड आर 6 एंड 4। बड़ी वाली 6 सेंटीमीटर, छोटी वाली 4 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे पूछा है व्हाट इज इट्स हाइट। ये जो हाइट है, ये कितनी होगी। क्या एरिया हम जानते नहीं ट्रेपेजियम का। व्हाट इज एरिया में अगेन लिखूंगा, 1/2 सम ऑफ बड़ी साइड जमा छोटी साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। याद आया फॉर्मूला। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, सम ऑफ बड़ी साइड जमा सम ऑफ छोटी साइड मल्टीप्लाई बाय एच। मुझे नहीं लगता आप इस फार्मूला को कभी भूल पाओगे। एक बार फिर से बोलना ट्रेपिज्म का, क्योंकि 3 क्लासेस में ट्रेपिज्म का एक भी क्वेश्चन हमने नहीं किया। व्हाट इज ट्रेपिज्म का फार्मूला, एरिया ऑफ इज इक्वल टू 1/2 बड़ी साइड जमा छोटी साइड गुना एच। आंसर आपका बिल्कुल ठीक है जिन्होंने सॉल्व कर दिया, लेकिन याद रखना फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए, है ना। बाकी आसान है। देखो 220 यहां पर पुट करूंगा, 1/2 6 × 4 10 गुना एच। ठीक है, कितना आ गया, ये 2 से यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो 440/10 विच इज इक्वल टू एच। जीरो से जीरो चला गया, इंप्लाइज क्या करता है, एच कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर हमारे पास एच हो गया। यानी ये जो हाइट है ये कितनी आ गई, 44 आ गई। हाइट कितनी आ गई, 44 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ट्रेपिज्म वाला भी। आपने यहाँ पे भी क्या देखा, क्या मस्ट है हमें याद करना, फॉर्मूला जो मैंने आपको इसके लिखवाए हैं। और आज याद रखना, एक नया फॉर्मूला भी करवाऊंगा आपको फ्रस्ट्रम का। फ्रस्ट्रम क्या होता है वो बताऊंगा अभी आने वाले टाइम में। लेकिन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए, इफ एरिया ऑफ ट्रेपिज्म विद बेस ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द मेजर ऑफ साइड ऑफ पैरेलल टू द गिवन बेस। यहीं पर क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से देखना। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ना, क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, बड़े ध्यान से देखो। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म विद बेस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ये जो बेस है ये 15 सेंटीमीटर, ठीक। एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक। एंड एरिया कितना है इसका, एरिया है 96 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछी है ये छोटी हाइट, माफ कीजिएगा, हाइट नहीं है, छोटी वाली साइड। आप इसको एक्स कंसीडर कर लीजिए। फार्मूला आप जानते हो, मुझे आंसर चाहिए इसका। आप सभी से 1 मिनट मिलेगा कैलकुलेशन के लिए, जल्दी से सॉल्व करें। फोर्थ क्लास है आज एरिया एंड वॉल्यूम की। आज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी आपकी। जल्दी बताएं, व्हाट इज द
दिस छोटी साइड ऑफ दिस ट्रेपिज्म, जल्दी बताओ। 15 8 96। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आंसर आ जाना चाहिए। फिर भी फॉर्मूला लिखता हूं कुछ हद तक आपके लिए। कीजिएगा, काफी हद तक हेल्प मैंने आपकी कर दी। सभी का आंसर मुझे चाहिए, सभी का आंसर चाहिए। आपकी काफी हद तक मैंने हेल्प कर दी। अब बोलूंगा नहीं, हाँ जी। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, जिनका 33 आया कहीं कैलकुलेशन में गलती है आपकी। 9 विल बी इट्स राइट आंसर। देखो एक्स कितना आ गया, 24 - 15 विच इज इक्वल टू 9। तो ये साइड कितनी निकली, 9 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, है ना? यस, 9 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई होगी आपकी, जिनका 33 आंसर आया था। 9 विल बी इट्स राइट आंसर। तो ट्रेपिज्म के ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा, पढ़िएगा एमसीक्यू तब तक। क्या बोलता है, देखो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर हैविंग वॉल्यूम 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ, क्या करवाने की जरूरत है इस क्वेश्चन को? फटाफट आंसर दीजिएगा, 1 मिनट। आज तो सारी प्रैक्टिस आप ही करोगे, फोर्थ डे है आज एरिया एंड वॉल्यूम का। जल्दी बताओ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर हैविंग वॉल्यूम 4851। जल्दी से आंसर करें। यहां पर किसका फॉर्मूला चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, है ना? वो हिंट मैं आपको दे देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। कितना है ये है 4851। बस, मुझे रेडियस चाहिए। और कैलकुलेशन के तरीके मैंने आपको बताए हैं, कैसे जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सबको मल्टी गुना करने लग गए। सोच समझ कर गुना भाग कीजिएगा, फिर आपको आइडिया लगेगा। करें करें आराम से। यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, 10.5 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। देखो, इस क्वेश्चन को सभी कर लेंगे, कैलकुलेशन सभी को आती है ना? आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन सभी को आती है। तो अब हम क्या सीखना चाहेंगे, अब हम सीखना चाहेंगे कि जल्दी इस कैलकुलेशन को कैसे करें। एक बार मैं सभी एस्पिरेंट्स का ध्यान एक बार फिर यहाँ पर चाहता हूँ, एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा। देखना ध्यान से, है ना? 4/3 गुना 22/7 गुना आर की क्यूब इज इक्वल टू 4851। मैं 1 बाय 1 हर एक स्टेप लिखूंगा, तो बड़े ध्यान से आपने देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं। देखो, आर की क्यूब 4851, ठीक। बाकी सारी चीजें बटे में जाएंगी, ध्यान से देखो। बटे 4 गुना 22 गुना 3 गुना 7, ठीक। इतना आप सबने किया होगा, यहां तक आप सबने किया होगा। मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों, कि कभी टेट एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन कभी नहीं आएगी कि आपके 5 मिनट कैलकुलेशन में लग जाए। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसी कैलकुलेशन कई बार आती है जिसमें हमें बहुत टाइम लगता है। तो अब आपके माइंड में सबसे पहले यही स्ट्राइक होना चाहिए एग्जाम में भी, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, कि सर ने कहा था कैलकुलेशन बड़ी नहीं आएगी, रेयर केस होगा। तो सबसे पहले देखो कि कटेंगी चीजें पक्का। इतनी बड़ी गुना कभी टेट एग्जाम में हमें देखने को नहीं मिलती। मल्टीप्लिकेशन आ भी जाए, साथ में देखो क्यूब रूट भी करना है बाद में। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि चीजें कटेंगी। अब एक आपको यहां से क्लियर हो गया कि यार 4 से तो कुछ नहीं कट रहा, 22 से पक्का कुछ ना कुछ जरूर कटेगा। देखते हैं, 11 से क्या कट जाएगा, 11 2 22। ध्यान से देखो, 11 चौके 44, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ना काट के इसको, यहाँ पे जगह नहीं है। 11 चौके 44 बना 45, 11 चौके 44 बना 1, 11 एकम 11। कटा ना? बिल्कुल कटा। अब बड़े ध्यान से देखेंगे,
r³ हमें पता है। अब 4 से ना तो ये कटता है, ना तो ये कटता है, ना तो ये कटता है, ना तो 2 से कटता है। लेकिन आप ये भी देखो साथ में जो आपको सोचना है एग्जाम में, इसलिए कैलकुलेशन ये करवा रहा हूं अभी मैं आप सभी को, कि क्यूब है, क्यूब है, तो क्यूब हमारा 3 3 के ट्रिपलेट्स में निकलता है। तो देखो 4 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, नीचे का काम तो सिंपल आपका, ऊपर भी ऐसा बनेगा। 441, इक्की इक्की 441, 21 गुना 21, 7 × 21, 21। तो ये पहले सोचना आपको कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी कि आप यहीं पे गुना भाग करने लग जाए, सारी चीजें टूटेंगी। व्हाट इज रेडियस? 21/2, दैट इज 10 2 भी 5 2 10, 10.5। ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन सभी कर लेंगे, जल्दी कैसे करना है, एग्जाम में क्या सोचना है, वो मैं जस्ट आज की इस क्लास में आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर मैं लेकर चलूंगा, क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? आप देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया। 1/3 πr² हिंट दे दी, आंसर आपसे चाहिए। 3 दिन मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आज आपकी बारी है, जल्दी से बताओ। करो करो फटाफट, तभी तो बात बनेगी, है ना। वो जितने भी रूल्स आपको बताए हैं मल्टीप्लिकेशन के, जितने तरीके आपको बताए मल्टीप्लिकेशन के, वो सारे अप्लाई करो आज। 1 मिनट से कम टाइम में ही आपका आंसर निकलना चाहिए, यानी 55 सेकंड में आंसर, 5 सेकंड गोला लगाने के, यहां पर टाइप करने के 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, और बहुत सही समय आपने लिया है ना, बाकी भी ले। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 1 मिनट के अंदर अंदर आपने सॉल्व किया, ये बहुत अच्छा टाइम है ना, ये बहुत अच्छा टाइम है। हम फिर भी मैथमेटिक्स को एग्जाम में एक क्वेश्चन को पूरा 1 मिनट देंगे। यस, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जिन एस्पिरेंट्स ने नहीं किया, इसको मैं फटाक से बता देता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा सके। व्हाट इज वॉल्यूम? 1/3 πr²h, यही वॉल्यूम है हमारे कोन का, सभी जानते हैं। 1/3 गुना 22/7 गुना व्हाट इज रेडियस? 21, है ना। व्हाट इज एच? 5, 7 × 21, 7 × 21, 22 गुना 5, 5 × 2 = 10, बस इस मल्टीप्लीकेशन को करो, आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू। अ सिलेंडर हैज ए बेस एरिया इक्वल टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? थोड़ा सा ट्रिकी वन है, लेकिन फिर भी 1 मिनट दूंगा मैं आपको, देखते हैं कौन एस्पिरेंट इसे करेगा। थोड़ा सोच समझ के करना, इसलिए मैंने पहले बोल दिया आपको सोच समझ कर करना। अभी तक जितने क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा अलग है, उनसे थोड़ा सा अलग है। करें। लेकिन इतना भी अलग नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, है ना। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, और ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर डी। और एस्पिरेंट्स में भी चाहता हूं मैं कि इसका आंसर करें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और जब हमने इसके प्रीवियस ईयर किए थे, आपने देखा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी का ध्यान अब मैं यहां पर चाहूंगा, बड़े ध्यान से देखो, पूछा गया गया है क्वेश्चन में, सिलेंडर हैज ए बेस एरिया इक्वल टू, व्हाट इज सिलेंडर? कुछ ऐसा ही होता है। बेस एरिया, बेस क्या है इसका? ये वाला हिस्सा, जिसे क्या कहते हैं, इसका एरिया गिवन है हमें, कितना? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज दिस? माफी चाहूंगा, ये है बेस, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये हमारे पास? क्या है ये हमारे पास? है ना। देखो, जो आपने किया ना, जो अभी आप कह रहे हैं बेस इंटू हाइट, उससे भी हो जाएगा, है ना। मैं थोड़ा और तरीके से भी आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से देखना आप।
ये और भी आसान तरीका है। देखो बेस हो गया 21 सेंटीमीटर। व्हाट इज बेस हमारा? व्हाट इज बेस हमारा? बेस इज सर्कल। देख सभी को पता है कि सिलेंडर का नीचे वाला हिस्सा सर्कल कहलाता है ना। सर्कल का एरिया है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज रेडियस? 21 बटे पाई। ठीक। ठीक, हमसे क्या पूछा? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? सभी जानते हैं फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर 21 बटे पाई गुना व्हाट इज इसकी हाइट? 11। ठीक है, 21 गुना 11 231। 21 21 एक 3, ठीक है 231। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्यों? देखो हम जिस अप्रोच से चले हैं उसी अप्रोच को पकड़ना है। हमसे पूछा था व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमें आता है, एच हमें आता है, एच गिवन है। हमें आर स्क्वायर का नहीं पता। आर स्क्वायर कहां से निकाला हमने? पहली लाइन से। इन्होंने बोला बेस एरिया जो है वो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ये जो बेस है ये 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और हम जानते हैं बेस होता है सर्कल, और हम जानते हैं सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमारा रेडियस निकल गया। जब तीनों चीजें हमारे पास आ गई, सब्स्टिट्यूट की वॉल्यूम निकल गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो चाहूंगा आप सभी से। इसी बहाने आपकी अटेंडेंस भी ले लूंगा और मुझे पता भी लग जाएगा कि अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर। ठीक। फिर भी मैं कह रहा हूं, किसी एस्पायरेंट्स को अगर पता ना चले, अभी मुझसे पूछें, यही टाइम है। इसलिए शुरू में मैंने कोट भी आपको बताया कि किस्मत से जो आज आपको समय मिला है इसे अच्छे से यूटिलाइज करें, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा, और ये अंतिम क्लास है आज इस चैप्टर की। सिलेंडर हैज वॉल्यूम ऑफ 176 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर? डायमीटर निकालने के लिए पहले निकलती है रेडियस। बस इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा आज। 1 मिनट करें, कीजिएगा। बस हल्की सी कैलकुलेशन है काटने वाली। आंसर सभी का निकलेगा। हाँ, निकल चुका है आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। 50 सेकंड में आपने किया, लगभग 40 सेकंड में किया होगा। 10 सेकंड गोला लगाने के, यहाँ पे टाइप करने के। देखो ध्यान से, सिलेंडर हैज वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। देखो एरिया एंड वॉल्यूम का जो मेन जड़ है ना, वो है फॉर्मूला, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहली क्लास ली है। फॉर्मूला आप सब बिल्कुल ठीक है, डी आंसर दैट इज 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला अगर कहीं पर मिस कर गए ना आप, क्वेश्चन गलत। और फॉर्मूला आगे 2 नंबर पक्के, 2 नंबर पक्के, आपके 2 नंबर पक्के हैं टेट एग्जाम में एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से, अगर फॉर्मूला याद है। ठीक, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। फिर भी एक बार यहाँ पर करवा देता हूँ, थोड़ा सा आगे करवा के छोड़ दूंगा। 22/7। व्हाट इज रेडियस? रेडियस हमसे पूछा है आर स्क्वायर। व्हाट इज हाइट? हाइट है इक्वल टू 14। एंड व्हाट इज वॉल्यूम? 176। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आर की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। कितनी आई होगी आर सभी का? आर सभी का आया 2। आर सभी का 2 आया, तभी डायमीटर आप सभी का कितना आया? 4। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर, है ना। यही थी सबकी कैलकुलेशन। किसी को फिर भी गड़बड़ लगे कहीं पे, पूछ लेना है मुझसे, मैं क्लियर करवाऊंगा चीजें। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप सभी को। नेक्स्ट एमसीक्यू, एक सेकंड दीजिएगा। आराम से देखें आप। सिलेंडर हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 1540। व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर? वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से पूछा गया है, क्योंकि प्रैक्टिस हमें करनी है। और इसी तरीके की बार बार प्रैक्टिस एग्जाम में आप देखना,
इतने क्वेश्चन हमने एरिया एंड वॉल्यूम के कर दिए ना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन पुट होगा, ये कन्फर्म है। इवन अगर इतनी प्रैक्टिस आप करोगे आपको आंसर भी याद होगा। बिल्कुल ठीक है, सभी का जवाब है ना। 30 सेकंड भी आपने नहीं लिए और ये बहुत अच्छा समय है। सभी का आंसर चाहूंगा मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को अब यहाँ पर लिखूंगा नहीं। क्यों? 1540 इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच, 22/7। रेडियस गिवन है 7 × 7, एच निकालना है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब है, विल बी राइट आंसर। करवाने की नीड तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये क्वेश्चन करवाना चाहिए यहाँ पर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अंतिम क्लास है आज। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा। आराम से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड circumference ऑफ बेस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 110। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया एंड सर्कम्फ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर, मतलब सर्कम्फ्रेंस नीचे वाले हिस्से की, समझ गए होंगे आप, रिस्पेक्टिवली। फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट आपसे पूछी है। बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सभी जानते हैं, 2πr h, है ना। कितना गिवन है, 2200। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, सरकमफ्रेंस ऑफ अ बेस, सिलेंडर के बेस में क्या लगता है, सर्कल। सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी, 2πr, जो कितनी है, 110 है। जो कितनी है, 110। हमसे पूछिए हाइट। आप देखो, पूरी की पूरी वैल्यू को यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। व्हाट इज हाइट, 2200/110, जीरो से जीरो, 11×2 = 0। हाइट कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। समझ गए क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था। 20 सेंटीमीटर, यस, विल बी अवर राइट आंसर। पूरी की पूरी वैल्यू यहां पर डाल दी। नेक्स्ट एमसीक्यू बिल्कुल सही है, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 सेकेंड। रेशो ऑफ हाइट ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इक्वल टू 1:2, सो द रेशो ऑफ देयर रेडियई। अब ये लगभग हम पांचवी छठी बार ऐसा क्वेश्चन करने लगे। ये क्वेश्चन मैं आप ही से चाहूंगा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ये जो रेशो वाला क्वेश्चन है, पता नहीं कितने क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व कर दिए प्रीवियस क्लासेस में। इसका आंसर मुझे दे। रेशो ऑफ हाइट, ऑफ हाइट का रेशो गिवन है, ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम इज 1:2, सो द रेशो ऑफ द रेडियस, वॉल्यूम इक्वल है, हाइट की रेशो दी है, रेडियस आपसे पूछी हुई है। देना आंसर मुझे इसका। बस उसमें वो ट्रेंड याद रखना जो मैंने आपको बोला हुआ है, कि जिसके रिस्पेक्टिवली लिखा है वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे, गड़बड़ है आंसर में, गड़बड़ है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, इसलिए मैं रेशो वाले क्वेश्चन में आपको बोलता हूँ थोड़े सतर्क रहना। जिस हिसाब से लिखा है उसी हिसाब से सॉल्व करना है। एक बार बड़े ध्यान से देखना, रेशो ऑफ हाइट ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल है, देखो, पाई आर स्केयर इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच, यही होता है वॉल्यूम, है ना। इसके अलावा इसे आप R1 मान लो, इसे आप R2 मान लो, दोनों का है। इसे आप H1 मान लो, इसे आप H2 मान लो। मतलब एक काम तो क्लियर है कि पाई खत्म हो जाएगा दोनों तरफ, पाई दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। हमें बोला इन्होंने रेशो ऑफ रेडियस, देखो ना, R1 का स्केयर बटे R2 का स्केयर, H2/H1 होगा, ये नीचे जाएगा, देखो ध्यान से, H2/H1। ठीक, अब H2 कितनी है, H1 इज टू H2, H2 कितनी है, 2/1। तो R1/R2 कितना आएगा, √2/1, यानी कि √2:1। ध्यान रखना, किसी ऑप्शन में 1:√2 होता, वो भी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहां पर चीजें उल्टी हो गई।
R1/R2 H2/H1 हुआ, ना कि H1/H2, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो इसलिए जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आएगा एक बार जरूर लिख लेना कॉपी पे, जहां भी आपका रफ वर्क होगा एग्जाम में जरूर लिखना। 30 मार्क खान नहीं बनना रेशो वाले क्वेश्चन में, बार बार कहा है मैंने। यहां पर, यहां तो ऑप्शन थी नहीं, लेकिन आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे, सेम ऑप्शन मिलती है उल्टी वाली, 2:1, 1:√2, तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड दीजिएगा। इसका आंसर आप ही से चाहूंगा, काफी बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। 1 मिनट मिलेगा। हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन ऑफ वॉल्यूम वी आर डबल वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। ये फिजिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं ऐसे वैसे, लेकिन मैथमेटिक्स में भी आ सकते हैं। हमें हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है, बता दो। और आपने आज खुद में भी इंप्रूवमेंट देखी, कितना फटाफट आज आप सभी के आंसर निकल रहे हैं। देखो, जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, उसी तरीके से आंसर निकलते हैं, इसलिए मैंने बार बार कहा है। इसलिए मैं आपको पीडीएफ बाद में भेजता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, तो उस पीडीएफ को 12 बजे के बाद खुद से सॉल्व करो, भले ही वो क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किए हैं, उससे बड़ी हेल्प होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, हाँ जी, ठीक है, 8 आएगा, बिल्कुल ठीक। देख लो, सीधे मैं बता देता हूँ, फटाफट बताऊंगा आज, बहुत समझाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। 1 बटे क्या है, कौन 1/3 πr²h, यही है वॉल्यूम। नया वॉल्यूम हमसे v डैश, 1/3 पाई, किस किस पे कंडीशन लगी है, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन ऑफ वॉल्यूम आर डबल, रेडियस डबल कर दी, 2r² दैट इज 4, यहां पर लिख रहा हूँ 4r², h डबल कर दी, 2h, 2 × 4 8, यहाँ पे h, ये वैल्यू देखो क्या है, ये वाली ही नहीं है। v डैश कितना आ गया, 8 टाइम ऑफ v, 8 टाइम आ गया। यहाँ पे 8v लिखा है, ऑप्शन में 8 टाइम आ सकता है, ये चीजें ध्यान रखनी है। ऑलरेडी बहुत बार ये क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 3r, रेडियस ऑफ बेस, कोन का बेस अगेन इट इज सर्कल, पता है आपको, एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस, और उसकी जो हाइट है वो भी रेडियस ऑफ बेस के बराबर है, देन इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम देना मुझे। आसान है क्वेश्चन, और आप कर सकते हो, अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, करो आराम से। ऐसे ही तो एग्जाम में सोचना पड़ेगा आपको। फोर्थ क्लास है, इसका ये मतलब नहीं था आज की आसान ही क्वेश्चन आएंगे, आसान के साथ साथ मिक्स, मीडियम लेवल और टिपिकल तो चलो आए ही नहीं अभी। टेट एग्जाम में मैथमेटिक्स के बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, वो भी आज तक एक बार हुआ है 2021 में, कि जब कंप्लीट +1 +2 जो है टेट एग्जाम में पूछी गई थी। बिल्कुल ठीक है आप सभी का आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या है आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अब जिन एस्पिरेंट्स ने सॉल्व नहीं किया, मैं फिर बोलता हूं, 1/3 πr²h, दिस इज क्या हमारा, दिस इज हमारा वॉल्यूम। ध्यान से देखो, इफ द रेडियस एंड बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 3r, रेडियस कितनी है, 3r है, मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, 1/3 पाई 3r, एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ बेस, किसके बराबर, अगेन 3r के। कितना हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 9, पाई r² इंटू आर, r³ 9 पाई r³, कौन सा ऑप्शन,